आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए जामताड़ा में विशाल विरोध रैली का आह्वान। नमस्कार, जोहार। संथाल संध्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के जामताड़ा में आदिवासी समुदायों द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में। देश मांझी परगना बैसी सन 0 नामक संगठन ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। संगठन के प्रतिनिधि मंगल सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विरोध रैली आगामी 6 अक्टूबर को जामताड़ा में आयोजित की जाएगी। चलिए सुनते हैं संगठन के प्रतिनिधि मंगल सोरेन ने क्या कहा। आज की विशेष जो बैठक की उद्देश्य है वो आगामी 6 अक्टूबर को जो गांधी मैदान सिविल कॉलोनी चौक से कंबाइन बिल्डिंग तक एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए रैली आहूत की गई है। जामताड़ा के जितने भी छोटी बड़ी आदिवासी संगठन है, सभी संगठनों से हम आग्रह करते हैं कि उस रैली में आप भारी से भारी संख्या में आएं और अपना विरोध को दर्ज करने के लिए इस रैली में शामिल हो। जैसे यदि देखा जाए, आज हम लोग आदिवासी समुदाय जागरूक नहीं होते हैं, एकत्रित नहीं होते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में निश्चिंत जिस तरह से यहाँ की परिदृश्य बदल रहा है, इसमें समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ समुदाय जो कहीं से भी वो आदिवासी की अहर्ता को नहीं रखता है, लेकिन वे अपने आप को खुद को आदिवासी की कर्म सूची में शामिल करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही है। यदि हम कहें तो कुछ समुदाय हैं, एक विशेष सिर्फ हम कुर्मी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। कुर्मी समुदायों के साथ यहाँ कुर्मी समुदाय भी आता है, कुशवाहा समुदाय भी आता है, घटवार समुदाय भी आता है। इन समुदाय में आदिवासी के लिए जो आरक्षित पद विशेष उनका नज़र उसी पर है। आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की रीति रिवाज या आदिवासी के धर्म संस्कृति से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह पिछले दिन उन लोगों ने रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम किया, इसमें साफ स्पष्ट हुआ वे लोग सिर्फ आदिवासी की जो आरक्षण सीटें हैं, चाहे वो राजनीतिक में हो, व्यावसायिक में हो या नौकरी में हो, उन आरक्षण पदों को हासिल करना उनका मुख्य उद्देश्य है। और आदिवासी समुदायों का जो आदिवासी हमारे झारखंड में सूचीबद्ध है, वे अब भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। उन मूलभूत सुविधा उन तक नहीं पहुंचा है, जबकि जो लोग डिमांड कर रहा है, अभी मांग कर रहा है, उनके पास सारे सुविधाएं उपलब्ध है। बावजूद आज हमारे हिस्से की जो हिस्सेदारी है, हमारा अंश है, उसको छीनने में लगे हुए हैं। इसलिए उसका भी पुरजोर विरोध होगा। और हमारे संताल परगना में भी यदि इस तरह का उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा तो सीधे उन लोगों का भी विरोध किया जाएगा। और जो राजनीतिक दल अपनी एजेंडा में शामिल किया है, उन राजनीतिक दलों को भी बहिष्कार किया जाएगा। बस इन्हें विषयों को लेकर के पुनः हम जितने भी जामताड़ा के सभी आदिवासी संगठनों से आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं, आप 6 अक्टूबर को 10 बजे
जामताड़ा के गांधी मैदान में पहुंचकर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ से कंबाइन बिल्डिंग तक रैली करेंगे और साथ ही वहाँ एक विशाल जनसभा भी करेंगे और सभी सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आगामी 6 अक्टूबर को जो गांधी मैदान सिदोकान्हू चौक से कंबाइन बिल्डिंग तक एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए रैली आहूत की गई है। जैसा कि आपने सुना, यह विरोध रैली गांधी मैदान के सिदोकान्हू चौक से शुरू होकर कंबाइन बिल्डिंग तक जाएगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य उन समुदायों का विरोध करना है जो आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। आयोजकों का मानना है कि ये समुदाय आदिवासी होने की पात्रता नहीं रखते और उनका असली मकसद आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों और नौकरियों पर कब्जा करना है। मंगल सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ समुदाय जैसे कुर्मी, कुशवाहा और घटवार जो आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं, वे पहले से ही संपन्न हैं और उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। जबकि झारखंड में सूचीबद्ध आदिवासी समुदाय आज भी पिछड़े हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे लोग सिर्फ आदिवासी की जो आरक्षण सीटें हैं, चाहे वह राजनीतिक में हो, व्यवसायिक में हो या नौकरी में हो, उन आरक्षण पदों को हासिल करना उनका मुख्य उद्देश्य है। आयोजकों ने जामताड़ा के सभी छोटे बड़े आदिवासी संगठनों से इस रैली में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर आज आदिवासी समुदाय एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में उनके अधिकारों का हनन होगा। यह रैली सुबह 10 बजे गांधी मैदान से शुरू होगी। रैली के बाद एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन राजनीतिक दलों को भी चेतावनी दी गई जो इन समुदायों को आदिवासी सूची में शामिल करने का समर्थन करते हैं। आदिवासी संगठनों ने ऐसे दलों का बहिष्कार करने की बात कही है। यह आयोजन जामताड़ा में आदिवासी अधिकारों को लेकर एक बड़ी आवाज उठाने की तैयारी है। देखना होगा कि 6 अक्टूबर को होने वाले इस प्रदर्शन का क्या असर होता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।